बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी हब विद लुबना। आज की रेसिपी है बेकरी स्टाइल वेरी इजी टू मेक टी केक। ये बेकरी की सीक्रेट रेसिपी है जिसे आप घर में बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये केक आप बेकरी से लेके नहीं आए। तो घर में बना के इंजॉय करें बेकरी स्टाइल इजी टी केक और घर वालों से करें तारीफ हासिल। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार। इस रेसिपी में मैं आपको दो तरीक़ों से एक ही बैटर से आप दो तरह के बेकरी स्टाइल टी केक किस तरह बना सकते हैं वो सिखाऊंगी। तो उसके लिए आप देखें पूरी वीडियो और इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं इस लजीज से केक की रेसिपी। इंग्रेडिएंट हमें जो जो चाहिए, पाउडर शुगर हमें चाहिए 80 ग्राम। पिसी हुई चीनी ज़्यादा अच्छी होती है ताकि वो जब हम ऑयल के साथ उसको बीट करेंगे वो जल्दी हल हो जाएगी। इसमें हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं और मैदा, 2 अंडे। चंद चीज़ों से बेहतरीन सा जायकेदार टी केक आप घर में बनाएंगे। लेमन जूस और वनीला एक्सट्रैक्ट। अच्छा जी, सबसे पहले हमने एक बाउल में पाउडर शुगर और ऑयल डाला है। इसको मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना है तकरीबन 3 to 4 मिनट, ताकि पाउडर शुगर जो है वो ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स होके क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। ये आ गई है। अब मैंने एक एक करके अंडा डालना है। एक अंडा डाल के उसको बीट करना है 2 to 3 मिनट। उसके बाद दूसरा अंडा डालूंगी और बीट करूंगी। तकरीबन हमने अंडे डालने तक इसको 6 से 7 मिनट अच्छी तरह बीट करना है ताकि ये अच्छा एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। ये इसका ख़ास स्टेप है। जितना आप अच्छा बीट करेंगे आपका केक उतना सॉफ्ट, उतना फूला हुआ और उतना टेस्टी बनेगा। अब मैं करूँगी इसको अच्छे तरीके से बीट, दोनों अंडों को डाल के खूब अच्छे तरीके से। ये देखें क्रीमी टेक्सचर इसका आ गया है। इसको तकरीबन 6 to 7 मिनट मैंने अच्छी तरह बीट किया है। और अब मैंने इसमें डालना है 2 पिंचेस ऑफ सॉल्ट, लेमन जूस, वनीला एक्सट्रैक्ट। इसको मिक्स करके इसके अंदर डालूंगी मैदा और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। अब मैंने इसको इलेक्ट्रिक बीटर से नहीं बल्कि हाथ से स्पैचुला या चमचे की मदद से राउंड आपने इसको घुमाते हुए फोल्ड करना है। ये ख़ास एक टिप है ताकि केक का बैटर जो एयर उसमें बनी है वो बैठे ना और केक आपका अच्छा बने। सर्कुलर मोशन में हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करना है। उसके बाद हम इसको बेकिंग मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। इसे ओवन के बगैर भी आप बना सकते हैं और ओवन में भी। ये देखें बैटर कितना अच्छा मिक्स हो गया है। अब मैं इसको केक मोल्ड में डालूंगी। ओवन के बगैर आप इसको तवे के ऊपर रखकर या किसी पतीले में तकरीबन इसको लगेंगे 45 to 50 मिनट। धीमी आंच पे आपने इसको बेक करना है और ओवन में इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन ये 35 to 30 मिनट के अंदर हो जाता है। आपने 30 मिनट के बाद इसको लाजमी चेक करना है। अब मैंने केक का बैटर डाल दिया है। ऊपर टॉपिंग आपकी मर्ज़ी की है। मैंने इसमें आलमंड्स और थोड़े से चॉकलेट चंक्स और जो टूटी फ्रूटी या जिसे अशर्फियाँ कहते हैं वो मैंने थोड़ी सी डाली हैं और इसको मैंने बेक करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तकरीबन इसको 30 to 35 मिनट। फिर भी आप अपने ओवन के हिसाब से आपने इसको टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, वो लाजमी आपने चेक करना है और ओवन प्री हीट होना चाहिए। इसके अलावा आप जो है इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। ये देखें तकरीबन मुझे 35 मिनट्स लगे हैं और मैंने अब टूथपिक डाल के चेक किया है। ये स्टिक डाल के बिल्कुल क्लीन निकली है। इसका मतलब ये परफेक्टली बेक हो गया है। इसको मैं इसमें ही रहने दूंगी, फिर इसको ठंडा होने के लिए निकाल के रख दूंगी। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे कट करेंगे। ये ठंडा हो गया है, मैंने इसे निकाल लिया है और ये देखें कितना सॉफ्ट है। अब इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही आपने कट करना है वरना ये टूट जाएगा। इसका नीचे से भी कलर देखें कितना, चारों तरफ से इसका एकदम परफेक्ट कलर आया है। कम्प्लीटली ये कूल डाउन हो गया है। अब मैं इसको दिखाऊंगी आपको कट करके।
कितनी आसानी से कट हो रहा है, चूँकि मैंने ये ठंडा करके काटा है। और केक का वैसे भी यही है कि आप जितना इसको कूल डाउन करके काटेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब आप इसके देखें चॉकलेट्स चंक अंदर चले गए हैं और इतना अच्छा ये टेक्सचर इसका आया, ये देखें। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार, सिर्फ़ चंद चीज़ों से घर में आप बनाएँगे मज़ेदार सा टी केक और चाय पे अपने घरवालों के साथ एन्जॉय करेंगे। और सेम केक के बैटर से आप डिफरेंट टॉपिंग के साथ भी केक बेक कर सकते हैं। मैंने यही बैटर को इस्तेमाल किया है दोबारा, और इसके ऊपर मैंने वाइट चॉकलेट्स और बटर स्कॉच के थोड़े स्प्रिंकल्स डाल के इसको मैंने बेक किया है। और इसको मैंने डबल अमाउंट कर दिया था, 80 के बजाय हर चीज़ मैंने डबल कर दी थी। और इसको तकरीबन 50 मिनट्स लगे हैं और इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। इतना अच्छा इसका आया। 2 तरह की आप वैरायटी लेके आ सकते हैं, एक ही रेसिपी है उसको आप 2 तरह से आराम से कर सकते हैं। इसका भी आप टेक्सचर देखें, नीचे मैंने बटर पेपर आपने लाज़मी लगाना होता है केक मोल्ड में ग्रीस करके, ताकि केक जो है आसानी से निकल आए। इसको भी ठंडा करके मैं कट करके दिखाऊँगी आपको ये कितना अच्छा बना है। तो एक ही बैटर है, आपने उससे डिफरेंट किस्म की टॉपिंग के साथ मज़ेदार किस्म के टी केक आप बना सकते हैं। क्वांटिटी अगर आपने ज़्यादा बनानी है उसकी डबल कर लें। बेकिंग टाइम जो है वो तकरीबन, जब आप क्वांटिटी डबल करेंगे, तकरीबन 45 से 50 मिनट्स हो जाएगा। अगेन डिपेंड ऑन योर अवन। तो कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ेदार सॉफ्ट इजी टी केक बनाएं और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी।